हेलो एंड वेलकम। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग, आपका स्वागत करता हूं इस सेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और जो एक ऐसा अच्छा सेशन होगा जिसमें हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे तुगलक डायनेस्टी। ठीक है जी, और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस। ओके, मिडिवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुगलक डायनेस्टी। ओके, स्टार्ट कहां से होती है मिडिवल हिस्ट्री? इस्लामिक रूल। तो इसके दो पार्ट्स, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। दिल्ली सल्तनत से पहले स्लेव डायनेस्टी, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, और आज हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था खुसरो शाह तुगलक, खुसरो शाह खिलजी, सिर्फ खुसरो शाह बोले काफी है। खुसरो शाह को मारकर राजा बना उसी का कमांडर इन चीफ, जिसका नाम था घियास गाजी मलिक। बाद में उसने अपने आप को टाइटल दिया घियासुद्दीन तुगलक का। क्लियर? तो इस तरह से शुरुआत हुई थी तुगलक डायनेस्टी की। ओके, अपने ही राजा को मारकर। क्यों? क्योंकि अनपॉपुलर किंग हुआ करता था खुसरो शाह, और खुसरो शाह ओरिजिनल मुस्लिम नहीं माना जाता था। यह भी एक कारण था उसके खिलाफ। जो ईरानी, तुरानी, अफगानी मुसलमान जो थे वो रिवोल्ट कर रहे थे। क्लियर? अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्क्रीन शेयर से करते हैं, और आपको लेक्चर अच्छा लगेगा, यूट्यूब पर अवेलेबल होगा ये लेक्चर। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, गिव योर कमेंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग। ओके, आई हियर बाय share my screen with you. Here is my screen. Here we go. So let's start. ये आपके सामने स्क्रीन पर आ गया जानकारी किसके बारे में? तुगलक डायनेस्टी के बारे में। इन्हें करौना टर्क्स भी कहते थे। क्या कहते थे इनके? इनको, ये जो नाम मैंने ऊपर लिख रखा है इसको देखिए आप। ठीक है, नाम है ये लिखते हैं करौना टर्क्स। टाइम पीरियड कब से शुरू हुई तुगलक डायनेस्टी? 1320। ओके, और पहला राजा कौन? नाम था असली गाजी मलिक। गाजी मलिक। गाजी मलिक क्यों कहते थे? यानी स्लेयर ऑफ इनफाइडल्स। ये ई आएगा यहाँ, ENFIDELS, यानी जो सही लोग नहीं है, जो कमजोर लोग हैं, जो इम्प्योर लोग हैं, उनको खत्म कर देने वाला। क्लियर? और घियासुद्दीन तुगलक, यहाँ पर ए लगा दीजिए, 1320 से 1325 राज किया। और मैं बता रहा हूं, आखिरी खिलजी राजा को मारकर राजा बना था कौन? घियासुद्दीन तुगलक, असली नाम गाजी मलिक। इसने बटाई सिस्टम शुरू किया था। जो क्रॉप्स उगाने के लिए जगह दी जाती थी वो बटाई सिस्टम था, और बहुत ही अच्छा एक एफिशिएंट पोस्टल सिस्टम, चिट्ठी पत्री का एक डिपार्टमेंट शुरू किया। आज का भी जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, कह लो वहां से एक नई शेप मिली थी पोस्टल डिपार्टमेंट को इंडिया में। क्लियर? और इसने एक शहर आबाद किया था दिल्ली के बिल्कुल पास, जिसका नाम था तुगलकाबाद। यहाँ पे ए होना चाहिए। तुगलक, तुगलकाबाद, तुगलक आबाद। तुगलक ने आबाद किया तो नाम हो गया तुगलकाबाद। और एक सूफी संत हुआ करते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। उन्होंने इस राजा के बारे में एक बात कही, और क्या कहा? कि दिल्ली इज फार अवे, कि दिल्ली बहुत दूर है। यानी कि क्रिटिसाइज किया राजा को कि राजा अच्छा नहीं है, दिल्ली तक अपनी बात पहुंचाना ही बहुत मुश्किल है। और इसने अपने बेटे जौना खान को भेजा साउथ इंडिया में जीतने के लिए देवगिरी। ठीक है जी, he sent his general defeat साउथ इंडियन एम्पायर्स। उनको लूटा गया साउथ इंडियन एम्पायर्स को। इसके जीवन का जो अंत समय था, उन दिनों एक मोरोक्कन, MOROCCAN
MOROCCON, एक मोरक्कन ट्रैवलर उस समय यहाँ था भारत में, जिसने किताब लिखी राहेला। राहेला का ही एक और नाम है सफरनामा, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। और उस मोरक्कन ट्रैवलर का नाम था इब्न बतूता। आपको याद होगा कुछ समय पहले गाना भी आया था, इब्न बतूता पैर में जूता, याद आया? तो इब्न बतूता एक ऑथर था, ही वाज फ्रॉम मोरक्को, मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक, ये स्पेलिंग गलत है यहाँ, क्लियर? ओके। तो वो ये लिखता है कि जिन दिनों में भारत में था उस समय तख्ता पलट हुआ और गियासुद्दीन तुगलक को मारकर जो राजा बना वो उसी का बेटा राजा बना, जिसका नाम था जौना, प्रिंस जौना। ये वही जौना है जिसको साउथ इंडियन एम्पायर्स को जीतने के लिए भेजा गया था। ठीक है, और वो कहता है कॉन्स्पिरेसी रची गई। ठीक है, और जौना खान किल्ड गाजी एंड हिज यंगर ब्रदर मोहम्मद। ठीक है जी। सो कैसे मारा? वो कहता है एक वुडन प्लेटफॉर्म पर उसने बिठाया। जब वो साउथ इंडिया की कॉन्क्वेस्ट से वापस आया तो कहाँ आकर सेटल हुआ जौना खान? तुगलकाबाद में, वो शहर जो बसाया था उसके फादर ने, और अपने फादर को इनवाइट किया और कहा छोटे भाई मोहम्मद को भी साथ ले आना। अब मोहम्मद और मोहम्मद का फादर यानी राजा यानी गियासुद्दीन तुगलक, जौना खान का भाई मोहम्मद और जौना खान का फादर गाजी मलिक, ये एक साथ कहाँ पहुंचते हैं? ये पहुंचते हैं तुगलकाबाद, ये देखने के लिए कि जौना खान क्या क्या वार बूटी लेकर आया है। वर्ड मैंने क्या यूज किया? वार बूटी। वार बूटी क्या होता है? जब किसी राजा को हरा दिया जाए तो उसकी जान बख्शने के बदले में जो पैसा उससे जीतने वाला राजा लेता है उसे वार बूटी कहते हैं। तो क्या क्या लूट कर लाया गया साउथ से, वो देखने के लिए जब वहां पहुंचे तब जौना खान ने वहां उन्हें हाथी दिखाए कि ये देखो कितने हाथी हम लेकर आए हैं देवगिरी से, कितना सोना चांदी हीरे मोती लेकर आए हैं। हाथियों को दौड़ाया गया, हाथियों की परेड करवाई गई और एक वुडन प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया फादर को और यंगर ब्रदर मोहम्मद को। एक ऐसा वुडन प्लेटफॉर्म जो कि क्रैश हो गया, सब नीचे आ गिरे और जिसकी वजह से डेथ हो गई दोनों की। किंग की भी डेथ हो गई यानी गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई, और साथ साथ जौना खान का छोटा भाई मोहम्मद भी मारा गया और राजा बन गया जौना खान, और अपना नाम रखा उसने मोहम्मद बिन तुगलक। तो नया बादशाह मिला भारत को, मोहम्मद बिन तुगलक। आज भी कई मूवीज में भी आपको तुगलक वर्ड जो यूज किया जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। एक मूवी आई थी, ठीक है, जो कुछ लॉ से रिलेटेड और कुछ कोर्ट का केस दिखाया गया था, और उसमें जज के लिए एक वकील ने, शायद ये जॉली LLB 2 या 3 की मूवी थी, उसमें एक जज के लिए कहा ये तो तुगलकी फरमान है। ये तो एक वकील ने जज को कहा ये तो तुगलकी फरमान है। इस पर जज भड़क गया कि तुमने ये कैसे कह दिया कि जो मेरा आदेश है वो तुगलकी आदेश है। यानी तुगलकी आदेश यानी तुगलकी फरमान भारत में एक मुहावरा बन गया इस राजा की वजह से, ये मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से। आज भी अगर कोई किसी को आदेश देता है और लगता है ये आदेश जो है ये मूर्खतापूर्ण आदेश है, ये समझदारी से निकला हुआ आदेश नहीं है, तो लोग कह देते हैं कि ये तो तुगलकी फरमान है, यानी तुगलकी आदेश है। समझ में आया? ऐसा क्यों कह देते हैं? ऐसी क्या बेवकूफी भरे कुछ आदेश दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसकी वजह से उसके आदेशों के लिए ये एक मुहावरा बन गया कि जब भी कोई बेवकूफी भरा आदेश होगा तो कह दिया जाएगा ये तो तुगलकी फरमान है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं बच्चे, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। किसी बच्चे हैंड रेज किया, क्वेश्चन पूछना चाहता है पूछे, कम ऑन।
अपना माइक ऑन करें, वीडियो ऑन करें, जैसे मर्जी अपना क्वेश्चन पूछें, एनी क्वेश्चन। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी सुनाऊंगा और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 1325 से 1351 एडी। पहले बता दूं, ये वो राजा है जिसके आदेशों को मूर्खतापूर्ण आदेश माना जाता है, मगर ये वही राजा है who was very intelligent. He was an expert. He was an expert of Arabic language, Persian language. पर्शियन कौन सी भाषा है? आपने कहावत सुनी होगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? फारसी। फारसी, फारसी भाषा। पहले एक देश हुआ करता था जिसका नाम था फारस। फारस की भाषा फारसी। फारस के लोग भी कौन? फारस या फारसी लोग और पारसी लोग। जो आज इंडिया में पारसी कम्युनिटी है, ये वही लोग हैं जो कौन से देश में रहते थे, पारस या फारस, कुछ भी कह लो। और इनकी कंट्री को फॉरेन कंट्रीज में कहा जाता था पर्शिया, ठीक है। और ये लोग कौन से लोग थे? पर्शियन पीपल थे। इनकी लैंग्वेज भी क्या थी? पर्शियन। तो पर्शिया, पारसी, ठीक है, ये सब एक ही है। आज के डेट में इसको क्या कहा जाता है? इस कंट्री का नाम है ईरान। क्यों? क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन्स के बाद वहां पर मुस्लिम राजा बन गए और वहां पे सभी लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर सबको मुसलमान, इस्लामिक फेथ में लाया गया था, ठीक है। तो वहां के सभी लोग अब ज्यादातर मुस्लिम्स हैं, ठीक है। और वहां से कुछ लोग बचकर भारत भाग कर आ गए थे, वो लोग हैं यहाँ पारसी कम्युनिटी। जैसे बोमन ईरानी, बोमन ईरानी पारसी है, ठीक है। और भी ऐसे कई हैं। और आगे चलते हैं। सो ये जो राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, ये फारसी भाषा भी जानता था। He was an expert of astronomy, he was an expert of philosophy, maths, medicine, इन सब भाषाओं का एक्सपर्ट था मोहम्मद बिन तुगलक। वेरी इंटेलिजेंट बट एन इल फिटेड किंग। लोग इसके बारे में ये कहते हैं क्या कि he was the most intelligent but the most ill-fated king, कि किस्मत ने इसका कभी साथ नहीं दिया, ठीक है। इसने अपना रैशनल दिमाग लगाया, इसने क्रिएटिव इनोवेटिव दिमाग तो लगाया, बट फेट नेवर हेल्प। किस्मत ने इसका कभी साथ नहीं दिया। तो 5 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स इसके वो कौन से थे? 5 बार इसने ऐसा दिमाग लगाया जो समझदारी पूर्ण फैसले होते हुए भी, क्योंकि किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसकी वजह से अनसक्सेसफुल हुए और ये मुहावरा बन गया। अब हर बेवकूफी भरे काम को कहते हैं तो तुगलकी काम कर रहा है। समझ में आया? पहला इसका जो एक्सपेरिमेंट था वो था 1326 का, टैक्सेशन इन दोआब। दोआब, दोआब का मतलब क्या है? आब यानी कि पानी, दो यानी टू, यानी 2 रिवर्स के बीच का एरिया। और इन 2 रिवर्स गंगा और यमुना, फर्टाइल लैंड, वेरी फर्टाइल एरिया। यहाँ पर और ज्यादा टैक्स लगाने का एक पॉलिसी बना दिया और कई नए सेस क्या होता है? अबवाब। some new taxes and some new abwab were created by him, introduced by him. इसकी वजह से लोग जो थे परेशान हुए। क्लियर? ओके। और आगे चलते हैं हम। इसने क्या क्या किया? इसने घड़ी इंट्रोड्यूस किया। घड़ी यानी हाउस टैक्स, हाउस टैक्स। फिर इसने क्या इंट्रोड्यूस किया? चराई, चराई यानी कि पेस्टोरल टैक्स, PASTURAL, पेस्टोरल टैक्स, कि लोग सरकारी जगह पर, जंगलों वगैरह में अपने जानवरों को चराने के लिए, ग्रेजिंग के लिए लेकर जाते थे और उनका दूध निकालकर बेचकर पैसा कमा रहे थे। तो उनका तो पैसा बच रहा था इस तरह से, मगर सरकारी जमीन यूज हो रही थी, तो इस पर भी टैक्स लगाया। पर जब ये ज्यादा 20 टाइम्स जो पुराना टैक्स था उससे 20 गुना ज्यादा टैक्स अब इसने कर दिया,
एकदम से टैक्स का इतना बढ़ाना अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जब इसने ये किया तभी वहां पर सूखा पड़ गया। अगले ही साल लोगों ने टैक्स देना बंद कर दिया, ठीक है, उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। तो इसने उन लोगों को अरेस्ट करवाना स्टार्ट करवाया, ठीक है। फिर लोगों ने कंप्लेंट की कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तो इसने उनका टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया। ना सिर्फ एग्जेम्प्ट किया बल्कि उनको तकावी लोन भी दिए। तकावी लोन क्या होते हैं? एग्रीकल्चरल लोन्स। मगर लोगों ने उस पैसे का नाजायज फायदा उठाया, उसको खर्च किया और लोन को रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। क्लियर? और पूरा ये हैवी टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन इन दी दोआब एरिया का एक्सपेरिमेंट फेलियर रहा। समझ में आया? फर्टाइल एरिया में ज्यादा टैक्स, ज्यादा सेस लगाया, लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इसने उनके खिलाफ कड़क रुख अपनाया, लोगों ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की, इसने फिर उसके बाद नर्म रुख अपनाया, उनके टैक्स माफ किए, उनको लोन दिए, लोगों ने उस लोन को खाया पिया पर वापस नहीं किया। समझ में आया? फिर दूसरा, सेकंड, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। इसने अपनी कैपिटल दिल्ली से शिफ्ट की। दिल्ली से कहां ले गया? देवगिरी। और उसका नया नाम रख दिया दौलताबाद, DAU, यहां पर यू है, दौलताबाद। कब किया? 1327 में, ठीक है जी। क्यों किया? क्योंकि देखिए जो इंडिया था, ये इंडिया में यहां कहीं ऊपर बैठा था दिल्ली में, यहां से ये साउथ इंडिया को सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसने कैपिटल शिफ्ट करके साउथ में यहां पर बना दी अपनी कैपिटल दौलताबाद। क्लियर? और आदेश दिया, एक फरमान निकाला कि हर किसी को दिल्ली को छोड़कर कहां जाना होगा? दौलताबाद। ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि इसने ये कहा, मैं इस तारीख को अपने महल की छत पर से खड़ा होकर सुबह देखूंगा और अगर किसी घर से धुआं उठा, यानी खाना बनेगा, चूल्हा जलेगा तो धुआं उठेगा, तो उस घर के सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, सजाए मौत होगी। तो एक अंधा था, एक लंगड़ा था, उनको जाने में दिक्कत आ रही थी, वो नहीं जा सकते थे, तो उनको सजाए मौत दी गई, ठीक है। कुत्ते बिल्लियों तक को भी ले जाया गया। कहां से? दिल्ली से दौलताबाद। मगर वहां जाकर भी बात नहीं बनी। शायद कहीं मोहम्मद बिन तुगलक की ये मंशा थी, नो व्हाई नॉट टू हैव टू कैपिटल्स, ट्विन कैपिटल्स, क्योंकि साउथ इंडिया को सही तरह से कंट्रोल करने के लिए साउथ इंडिया बैठना जरूरी था। मगर जब वहां गया तो उसके 2 साल के बाद फिर से वापस इसे फरमान निकाला, कैपिटल रीशिफ्टेड फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। पहले दिल्ली से दौलताबाद, फिर दौलताबाद से दिल्ली, 2 ही साल के बाद। क्योंकि शायद इसको ये महसूस होना शुरू हुआ कि नई टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल अच्छा बनाने के चक्कर में ओल्ड टेरिटरीज पर अपना कंट्रोल वीक हो रहा है। नॉर्थ इंडिया को सही तरह से कंट्रोल तभी किया जा सकता है अगर मैं खुद नॉर्थ इंडिया में बैठूंगा। और इसने रीट्रांसफर की अपनी कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू देवगिरी, वो भी 2 ही साल के बाद, जिसकी वजह से इसकी काफी खिल्ली उड़ी, क्या लो, मजाक उड़ा और इसे क्रिटिसाइज किया गया। ये था इसका सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि बुरी तरह से फेल हुआ। फिर आता है थर्ड एक्सपेरिमेंट। इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या रहा, अब हम उसे करेंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड कॉपर कॉइन्स। जहां पहले गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, सिल्वर के कॉइन्स, इसके टाइम में बेसिकली सिल्वर कॉइन्स ज्यादा चलते थे, तो सिल्वर को छोड़ इसने कॉपर कॉइन्स इशू किए ऑफ द सेम वैल्यू, सेम एज सिल्वर कॉइन्स। कब इशू किए? 1329 में। मगर लोगों ने क्या किया, लोग इससे भी चालाक, उन्होंने काउंटरफीट करेंसी बना ली, यानी ओरिजिनल करेंसी को फॉर्ज कर लिया। क्लियर? अब इसको ये कंट्रोल नहीं कर पाया। क्लियर? जिसकी वजह से किंग को कुछ समय के बाद बैन करनी पड़ी कॉपर करेंसी। और लोगों को कहा जिसको भी ओरिजिनल कॉपर करेंसी इशू की गई थी हम उसे एक्सचेंज करेंगे, और गोल्ड यहाँ गलत दिखा है, और उसके बदले में सिल्वर कॉइन्स आपको देंगे। यानी कॉपर लेके लोगों को सिल्वर दिया।
और लोगों ने जबरदस्त तरीके से फिर फटाफट काउंटरफीट करेंसी और बनाई और उसके बदले में राजा से ले लिया सिल्वर। क्लियर? और इससे पब्लिक एक्सचेकर को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ और फिर इसका ये एक्सपेरिमेंट जो था वो भी फेल्ड एक्सपेरिमेंट माना गया। थर्ड एक्सपेरिमेंट फेल्ड। ठीक है, फिर आता है फोर्थ एक्सपेरिमेंट, खुरासन एक्सपीडिशन। खुरासन एक्सपीडिशन इराक, जहां आज इराक है, उसके पास में एक जगह होती थी खुरासन। क्लियर? खुरासन के कुछ नोबल्स ने शरण ली थी, शरणार्थी थे वो किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। ओके, और इन लोगों ने क्या किया? राजा को कहा कि वहां पर जो राजा है अबू सईद, अबू सईद वो एक इनफेमस किंग है, कमजोर राजा है, उसको हराकर मारकर हम बहुत इजीली खुरासन पर कब्जा कर सकते हैं। RASAN, ये N है यहाँ, खुरासन। खुरासन एक्सपीडिशन 1329। खुरासन is a place near Iraq. King of Khurasan died and his successors were weak. तुगलक ने पूरी तैयारी कर ली कि अटैक करेंगे खुरासन पर। इसके लिए उसने 1,00,000 सोल्जर्स की एक फौज तैयार की, लार्जली जिसमें अफ्रीकन सोल्जर्स भी थे। बहुत ज्यादा रकम खर्च की गई, पैसा खर्च किया गया इस काम के लिए। इससे पहले कि भारत से हम अटैक करते खुरासन पर और जीत लेते खुरासन को, खुरासन के राजा ने एक मैट्रिमोनियल अलायंस किया। मैट्रिमोनियल अलायंस के साथ किया इजिप्ट के राजा के साथ। इजिप्ट, ठीक है, अपने घर की एक बच्ची की शादी वहां के प्रिंस से करवा दी, जिसकी वजह से इजिप्ट का राजा रिश्तेदार बन गया खुरासन के राजा का और वो पावरफुल बन गया। ठीक है, अब इजिप्ट का एम्पायर एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर था, उससे लड़ने की ताकत मोहम्मद बिन तुगलक में नहीं थी और उसने फिर ड्रॉप कर दिया। आइडिया ऑफ अटैक ऑन खुरासन ड्रॉप हुआ और इस तरह से चौथा एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। ओके, नेक्स्ट, कराचिल एक्सपीडिशन। ये जगह कहां पर है? हिमालय के पर्वतों में, कुमाऊं हिल्स, कुमाऊं गढ़वाल रीजन, ये GI, सॉरी, कुमाऊं गढ़वाल रीजन, कुमाऊं गढ़वाल रीजन इन हिमालय पर्वत, इन हिमालयाज यू विल फाइंड दिस एरिया, कराचल। ठीक है, 1330 में इसने क्या किया? वहां पर चाइनीज अटैक्स हो रहे थे। ठीक है, वहां के ट्राइबल्स वगैरह जो उनके साथ मिल रहे थे, तो उस एरिया को जीतने के लिए जो ये पुरानी फौज तैयार की हुई थी उसको भी यूज करने की कोशिश की गई और उत्तराखंड एरिया है ये, वहां पर कराची को जीतने के लिए ये लोग गए, पर वहां की सर्दी की तैयारी सही तरह नहीं की। क्लियर? जब ये वहां गए तो बुरी तरह से हारे। कुछ लोग कहते हैं कि मात्र 1-2, ओनली 2 सोल्जर्स, 1,00,000 गए थे और उसमें से 2 लोग जीवित वापस आए, बाकी सब मर गए। और इतना पैसा लगा था उस आर्मी को तैयार करने में, सब बड़ा लॉस हुआ। क्लियर? इस तरह से ये 5 एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिनको अगर बात की जाए कि क्या सच में ये बेवकूफी भरे फैसले थे, आंसर नहीं। शायद ये बेवकूफी भरे फैसले पूरी तरह से नहीं थे, मगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और फेलियर हाथ लगा। क्लियर? इसकी वजह से हम ये कहते हैं कि बेवकूफी भरे फैसलों को फरमान, कौन सा फरमान बोल दिया जाता है? तुगलकी फरमान। और आगे इसने एक डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, दीवाने कोही, जिसको हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं। आज भी भारत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है। ठीक है, फिर इसके जीवन का जो आखिरी समय था, लास्ट के 25 इयर्स ऑफ हिज लाइफ जो थे, उसमें 36 रिवोल्ट्स
का इसको सामना करना पड़ा। हर कोई इसके खिलाफ रिवोल्ट कर रहा था। नए नए एम्पायर आजाद हो गए, ठीक है। वो राजा जो शायद सोच भी नहीं सकते थे इसके खिलाफ आवाज उठाने की, वो आजाद हुए। 1335 में मदुरई बिकेम इंडिपेंडेंट। जलालुद्दीन एहसान शाह अपना एक अलग एम्पायर बनाने में कामयाब हो गया, मदुरई का एम्पायर। फिर उसके अगले ही साल 1336 में दो नए एम्पायर सामने आए। विजयनगर एम्पायर। आपने तेनालीराम की कहानियां सुनी होंगी, तेनालीरामन और कृष्णदेवराय की कहानियां। ये कहानियां विजयनगर की कहानियां हैं। तो विजयनगर किसने बनाया था? हरिहर एंड बुक्का। हरिहर राजाओं के नाम है, ब्रदर्स थे ये, हरिहर एंड बुक्का। क्लियर। और वारंगल भी आजाद हुआ इसी साल। वारंगल, ये डब्ल्यू है, ये भी 1336। वारंगल बिकेम, कन्हैया नाम का राजा था, कन्हैया, KNHAIY, कन्हैया। और 1341 से 1347 के बीच में कई रिवोल्ट्स और हुए और बहमानी किंगडम बना, ठीक है। सादा अमीर के रिवोल्ट्स हुए और बहमानी किंगडम। हसन गंगू किसने बनाया था? बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम, इस बंदे का नाम क्या था? इस बंदे का नाम था हसन गंगू। लिख देता हूं यहां पे, हाँ जी, यहां लिख रहा हूं, हसन गंगू। हसन गंगू देख कौन सा एम्पायर, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ, ये यू है यहाँ, GNG यू, इसको रद्द करना पड़ेगा। गंगू। क्लियर। कब बना था ये? 1341 से 47। तो लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी स्टार्ट कर दी। इसी तरह से एक और रिवोल्ट करने वाला जो आदमी था, तागी। उस तागी का पीछा करते हुए ही डाइड इन थाटा, ठीक है जी, ये सिंध प्रोविंस जो है उसके पास। क्लियर। वहां इसकी डेथ, और इसका बेटा राजा बना फिरोज शाह तुगलक, TUGHLAK, तुगलक। टाइम पीरियड क्या था फिरोज शाह तुगलक का? 1351 से लेकर 1388। ये मोहम्मद बिन तुगलक का बेटा था, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं? कुतुब मीनार पर बिजली गिर गई और जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ इस बिल्डिंग को। उसकी रिपेयर किसने कराई? फिरोज शाह तुगलक। बिजली गिरी थी कुतुब मीनार पे। किसने बनवाया था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था और उसका जमाई यानी सन इन लॉ इल्तुतमिश ने बनाना पूरा किया था। क्या? कुतुब मीनार। किसने बनाना शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा था दिल्ली सल्तनत का, स्लेव डायनेस्टी का भी पहला राजा था। फिर इसने बनवाया क्या? दर ए शफा क्या है? ये मेडिसिन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। इसने स्टार्ट करवाया दीवाने खैरात यानी चैरिटी डिपार्टमेंट। ही वॉज अ स्ट्रिक्ट मुस्लिम, ही वॉज अगेंस्ट हिंदूज, ठीक है। इसने और क्या किया? ठीक है, ही लेविड, इसने लगा दिया पिलग्रिम टैक्स यानी जजिया। किसके ऊपर लगाया गया? नॉन मुस्लिम्स पर, हिंदूज पर लगाया गया। लेविड, LEV, ही लेविड पिलग्रिम टैक्स। क्लियर। और इसने कई शहर बसाए जैसे फिरोजपुर, फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद और हिसार। ये सब शहर बसाए
फिरोज शाह तुगलक ने। इसने स्लेवरी को एनकरेज किया, दीवाने बंदागान बनाया, यानी स्लेवरी डिपार्टमेंट इसने बनाया। इसने कैनाल इरिगेशन को भी प्रमोट किया, कई कैनाल्स खुदवाए। कैनाल क्या है? जैसे एक मान लो ये नदी बह रही है, एक मान लो ये नदी बह रही है, तो अगर इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नदी खुदवा दी जाए तो ये एरिया को भी इजीली इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाएगी। तो इसे हम क्या कहेंगे? जो खुदवाई हुई नदी है, दो नदियों के बीच में जो नहर बनाते हैं उसे हम कैनाल कहते हैं। ठीक है जी। और जो पहला कैनाल इसे बनवाया वो सतलुज घग्गर नदी के बीच में बनवाया। ठीक है। फिर दूसरा बनवाया यमुना हिसार नदी के, हिसार के पास। वाटर टैक्स लगाया फिर इसने, मथुरा पर इसने अटैक किया और मथुरा को डिस्ट्रॉय किया। इसकी कोर्ट का जो हिस्टोरियन था उसका नाम था बर्नी, जिसने किताब लिखी तारीखे फिरोज शाही। बुरी हेल्थ की वजह से, बैड हेल्थ की वजह से इसकी डेथ हुई। और इसके बाद जितने भी तुगलक राजा हुए वो कमजोर तुगलक राजा हुए। क्लियर? और किसी ने कोई खास बड़ा काम नहीं किया। लेटर तुगलक्स वर वीक एंड दे वर इनकॉम्पिटेंट एज वेल। ठीक है। 1388 से 1414 एडी तक इनका राज रहा। सबसे पहले आया घियासुद्दीन तुगलक। ठीक है। घियासुद्दीन तुगलक शाह वन अबू बकर। घियासुद्दीन तुगलक शाह वन, मैं अच्छे से नाम आपको बता देता हूँ इनके। आफ्टर फिरोज शाह तुगलक और अबू बकर। एक नेक्स्ट, मैं देख रहा हूं कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। अब सबसे मेन अबू बकर के बाद राजा बना था नसीरुद्दीन महमूद कह लो या मोहम्मद कह लो, जिसके टाइम पर मंगोलिया के राजा तैमूर ने अटैक किया। तैमूर को तैमूर लंग भी कहते हैं और तैमरलेन भी कहते हैं। बुक्स में लिखा है इसके, ये एक पैर इसका खराब था जिसकी वजह से इसको तैमूर लंग भी कहा जाता था। ठीक है। तैमूर नाम लिखा जाए उतना ही सफिशिएंट है। और जितने भी इस्लामिक हिस्टोरियंस हैं वो इसको एक हीरो बताते हैं। आपको पता ही होगा सैफ अली खान और उसकी वाइफ बेबो, क्या नाम है, करिश्मा कपूर की बहन का नाम करीना कपूर। हाँ, करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने भी अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा है। तैमूर को लेकिन इंडियन हिस्टोरियंस अच्छा नहीं मानते। ये क्रूअल राजा था जिसने आके भारत को लूटा और बुरी तरह से यहाँ पर लूटपाट तो की, कत्लेआम किया और जाते हुए अपने एक सिपह सालार को यहाँ का साम्राज्य थमा दिया और खत्म कर दी तुगलक डायनेस्टी और स्टार्ट कर दी क्या? सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का जन्म जो हुआ वो मंगोलिया के इस इन्वेडर की वजह से हुआ और इसका जो वो ईमानदार और इसका जो वफादार सिपह सालार था उसका नाम था खिज्र खान सैयद। खिज्र खान सैयद। क्लियर? तो मैं एक बार क्विकली आपको जरा ये रिवाइज करा देता हूं। ठीक है। देखिए, क्योंकि ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपको पढ़ाया जाए वो आपको याद भी होना चाहिए। क्लियर? ये देखिए, हम मिडिवल हिस्ट्री को अगर हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं कि जहां से इस्लामिक रूल भारत में आया, तो विद इन 2-3 मिनट्स मैं आपको ये रिवाइज करा सकता हूँ इस सेशन के एंड में। ठीक है। यहाँ से शुरू होता है इस्लामिक रूल, दिल्ली सल्तनत, और उसकी भी जड़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से देखें, इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम इन इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया कौन था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर इन इंडिया था मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, कासिम वो राजा था जिसने पहली बार किसी मुस्लिम ने इंडिया पर अटैक किया। कब अटैक किया? 712 में।
पूरा नाम क्या? मोहम्मद बिन कासिम। कहां से आया? इराक से आया। किसको हराया? दाहिर को हराया सिंध में। फिर टर्किश इन्वेजन, गजनी आया, उसने यहाँ पर, गजनी जब आया उसने यहाँ कई बार भारत को लूटा। ठीक है, हर साल भारत को लूटने की उसने कसम खाई थी। इसने सोमनाथ टेम्पल को भी तोड़ा। काठियावाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है शिव टेम्पल है, सोमनाथ मंदिर। 17 रेड्स इन इंडिया। इसके फादर का नाम क्या? सुबुक्तजिन। क्लियर? जयपाल को हराया इसने यहाँ। ये पंजाब का राजा था, शैया डायनेस्टी का। ठीक है, और फिर उसके बाद जयपाल की डेथ हुई, आनंदपाल राजा बना। गजनी ने आनंदपाल को भी हराया, बैटल ऑफ वहिंद में हराया। सोमनाथ टेम्पल को लूटा अपनी 16वीं रेड में। ठीक है, और ये कहां से पता चलता है? इसका कोर्ट हिस्टोरियन फिरदौसी किताब लिखता है शाहनामा, जहां से हमें इसके बारे में पता चलता है। वे स्कॉलर था। 3 नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। फिरदौसी जिसने बुक लिखी शाहनामा, कुतुबी, ठीक है, जो इसी कोर्ट का हिस्टोरियन था, अल बरूनी जो एक स्कॉलर था। ठीक है, अल बरूनी की किताब है किताबुल हिंद। फिर घोरी ने अटैक किया। क्लियर? और वो जब यहां से गया, यहाँ 2 बैटल्स इंपॉर्टेंट है घोरी की। कौन कौन सी? फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, दोनों लड़ी पृथ्वीराज चौहान के साथ। फर्स्ट में पृथ्वीराज चौहान जीत गया, सेकंड में घोरी जीत गया और अंधा कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। क्लियर? जयचंद जो कि ससुर था किसका? पृथ्वीराज चौहान का, उसने साथ नहीं दिया। किसका? पृथ्वीराज चौहान का। कहां से कहानी पता चलती है? चांद बरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो। ओके, और चौहान को हराने के बाद घोरी आगे बढ़ता गया। ठीक है, और राजाओं को मारता गया, हराता गया। भारत में बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया घोरी ने, पर यहाँ पर रुका नहीं, चला गया। और यहाँ पर स्टार्ट होगी स्लेव डायनेस्टी। पहला राजा कुतुबुद्दीन ऐबक जो सिपह सालार था घोरी का, इसलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, इल्बारी टर्क्स। इसने पहली मस्जिद बनवाई कुवातुल इस्लाम, और फिर बनाई 28 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुवातुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है। क्लियर? पहले इसने कैपिटल बनाई लाहौर, बाद में कैपिटल बनी थी दिल्ली। इसको लखपक्ष भी कहते हैं। 1 लाख से भी ज्यादा प्रिजनर्स ऑफ वार को इसने छोड़ दिया। कुतुब मीनार बनाना स्टार्ट किया, खत्म किया किसने? किसने? इसके जवाई ने, इल्तुतमिश ने। किसके नाम मुझे नाम रखा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का। क्लियर? और राइटर्स बुक तारीख मुबारक शाही किसने लिखी? फखरुद्दीन। वहां से इसके बारे में, घोड़े से गिरकर मर गया, इसका बेटा राजा बना आराम शाह, लोगों ने पसंद नहीं किया, और राजा बन गया इसका जवाई इल्तुतमिश, ग्रेट किंग। सभी दुश्मनों को मारा, हराया, कुतुब मीनार बनाना पूरा किया। तुर्कान ने चहलगानी, चालीसा, 40 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बनाया। इसका बेटा राजा बना, अच्छा नहीं था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। बेटी ने गद्दी संभाली, गुड किंग, लेकिन रिवोल्ट्स हुए, गद्दी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद